हेलो दोस्तों, प्रीति's डायरी के एक और नए व्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि इसके आगे की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ बिजी होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए पार्क को पूरा अच्छे से आपको दिखा देते हैं। अभी शाम हो चुकी है, सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और पार्क बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बॉलीवुड सेक्शन है। यहाँ पर मूवी से रिलेटेड आपको तरह तरह के कटआउट्स और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे ये 3 इडियट की चेयर यहाँ पर है, उससे पहले यहाँ पर बॉलीवुड के बहुत सारे कटआउट्स भी लगे हुए हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये मूवी ओम शांति ओम का आइकॉनिक पोज है। तो यहाँ पर इस तरह के कटआउट्स के साथ आप अपनी पिक्चर्स ले सकते हैं। ये इस पार्क का न्यू एडिशन है और यहाँ पर ना फैमिली के लिए सब कुछ मिलेगा, यानी कि छोटे बच्चों के लिए भी सब कुछ है, बड़ों के लिए भी। तो यहाँ पर ये एक कपल अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा रहा था और इस तरह ना हम सब अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि दिन पे दिन हमारी एज ग्रो होती जाती है और ये सब यादें जब हम बाद में देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हर पल को जी लेना चाहिए। और अभी शाम हो चुकी थी तो पार्क का व्यू बिल्कुल चेंज हो चुका था। यहाँ पर बच्चे खड़े होकर मौसम का मज़ा ले रहे थे, क्योंकि आज मौसम बहुत ही अच्छा था। वैसे तो आप देखकर समझ ही गए होंगे, फिल्म हम साथ साथ है का ये कटआउट है। उसके बाद यहाँ पर एक था टाइगर का कटआउट भी है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरा बॉलीवुड सेक्शन है, तो यहाँ पर ना आपको हर तरह की बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। ये एक डायरेक्टर चेयर है, तो यहाँ पर वंश ने बैठ के अपने अच्छे अच्छे पोज देकर पिक्चर्स क्लिक कराई हैं और आगे ना आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे तो ये वाला ब्लॉग मैं आपके साथ बहुत पहले शेयर कर देती, लेकिन थोड़ा सा शादी वगैरह में बिजी थी, फिर मेरे फ़ोन में भी कुछ दिक्कत आ रही थी, इसीलिए ना थोड़ा सा लेट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरामैन रेडी है अपनी फिल्म की शूट करने के लिए। काफ़ी बड़े एरिया में होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे हर्डल्स हैं, झूले हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए। तो बच्चे तो यहाँ पर आकर ना बिल्कुल खुश हो जाते हैं। दिन भर स्कूल से घर, घर से स्कूल रहने के बाद ना बच्चों को ये वाला टाइम जो कभी कभार मिलता है ना, उसमें बच्चे खुलकर एंजॉय करते हैं। अंधेरा होने के बाद पार्क और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चारों तरफ लाइट्स ऑन हो गई हैं। बच्चों का घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक्चुअली नेक्स्ट डे उनका स्कूल ऑफ है, तो आज उनको सुबह उठने की भी टेंशन नहीं है। तो इसलिए ना पार्क में भी काफ़ी टाइम हम लोग रुक गए थे। वैसे तो पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, काफ़ी कुछ मैंने शेयर भी किया है, लेकिन इतना सब कुछ है ना कि अगर मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी ना तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है बोगनवेलिया में, और इसी तरह ना पार्क में हर कॉर्नर पर आपको हरियाली और अच्छे अच्छे फूल देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग आ गए थे पार्क के मेन सेंटर पर, जिसपे इस पार्क का नाम है। अभी तो इस पार्क का नाम हैप्पीनेस पार्क रखा गया है, लेकिन पहले इसको गौतम बुद्ध पार्क के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है। पीछे आप देख सकते हैं। वंश जब बहुत छोटा था ना तो इसके सामने ये रेलिंग वगैरह नहीं लगी थी, लेकिन अभी सुरक्षा की वजह से शायद ये लगा दिया गया है। यहाँ पर आरव स्टैचू बन के खड़ा है, स्टैचूज़ के साथ में। एक्चुअली यहाँ पर ये सारे
वो वाले गेम्स हैं जो कभी हम लोगों ने भी खेले थे। और पहले वाली जनरेशन के सारे गेम्स इस तरह के स्टैचू से डिस्प्ले किए गए हैं ताकि बच्चों को इनके बारे में कुछ पता चल सके। तो यहाँ पर मैं बच्चों को वही दिखा रही थी कि इसमें से काफ़ी गेम्स हम लोगों ने भी खेले हैं। तो बच्चे ना यहाँ पर उनके साथ में तरह तरह के पोज दे के पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और काफ़ी एक्साइटिंग था इनको देखना। यहाँ पर ये जो बच्चा है ना, गांव में जिस तरह से बच्चे साइकिल का पहिया चलाते हैं उसको डिस्प्ले किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आजकल के बच्चे ना जानते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें गलती बच्चों की भी नहीं है। आजकल मोबाइल टीवी में ही बच्चों का सारा टाइम निकल जाता है और बाकी का जो टाइम होता है बच्चे स्कूल ट्यूशन में ही निकाल देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ना बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। हम लोगों ने तो अपने बचपन को भरपूर जिया और बहुत सारे गेम्स खेले थे, लेकिन आजकल के बच्चे ना मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए हैं। उनके पास टाइम ही नहीं होता है गेम्स को खेलने का, और अगर होता भी है तो वो लोग इंडोर गेम्स ही खेल पाते हैं। बाहर जाने का टाइम तो कभी कभी ही मिलता है। आरव को मिल चुकी है फुटबॉल और वो उसके साथ बिजी हो गया है, और घर जाने का तो आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। तो हम लोग भी यहाँ पर बैठ के खुली हवा में थोड़ी देर एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगता है कि जब हम छोटे थे ना तभी ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि उस समय ना कोई टेंशन नहीं होती है, कोई आगे की चिंता नहीं होती है, और बच्चों को देखकर यही लगता है कि इनसे ना हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इतना स्ट्रेस होने के बाद भी बच्चों को जब भी मौका मिलता है ना वो खुलकर एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हमें भी बच्चों से सीखनी चाहिए। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब भी हम अपने घर के पेट के साथ या छोटे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत भी टाइम स्पेंड करते हैं ना तो हमारा सारा स्ट्रेस निकल जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि एक हैप्पी पर्सन बहुत सारे लोगों को हैप्पी बना देता है। तो बस ये बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आरव खुश है अपना फेवरेट टॉय मिलने के बाद, और यहाँ पर ना बच्चों को कुछ एक्साइटिंग सा दिख गया है। तो मैं भी आ गई थी यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर ना उनको दिखा है एक फ्रॉक, तो पानी में वो तैर रहा था। तो बच्चों को ना ये सब चीज़ें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, और ख़ासकर शहरी वातावरण में बच्चे जब रहते हैं ना तो ये सब चीज़ें तो उनको कहाँ ही देखने को मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर भी वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो मैंने भी इसको रिकॉर्ड किया। एक्चुअली व्लॉग ना एक तरह से हमारी मेमोरी को कलेक्ट करना ही है, और मैं तो अब यही सोच के अपने व्लॉग को बनाती हूँ कि कभी जब बच्चे बड़े होंगे तो मैं उनको ये सब चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये ना सब हमारी मेमोरी सेव हो रही हैं। तो मैं तो कोई भी पल नहीं चूकती हूँ रिकॉर्ड करने से, और मुझे पहले भी बहुत पसंद था जब मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, और अभी तो मैं यूट्यूब पर इनको आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो और कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पर बच्चों को दिख गए थे झूले, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि झूले दिखने के बाद वो यहाँ पर झूला ना झूले। तो घर जाने के लिए कहते कहते भी ना वो लोग कितना कुछ कर चुके हैं, और अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रहे हैं लोग। चलिए आपको दिखाती हूँ एक और उल्टा पुल्टा हाउस, और ये सब चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। इस पार्क में जो भी मॉन्यूमेंट या जो भी स्टैचूज़ आपने देखे हैं ना वो सब वेस्ट से बनी हुई चीज़ें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसको बनाने में कितना दिमाग लगा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डाइनिंग एरिया बना हुआ है, डाइनिंग टेबल तक बिल्कुल उल्टा है। और अभी ना मैं आपको पास दिखाऊंगी कितनी बारीकी से इसमें सारा काम किया गया है। है ना कमाल की कलाकारी, और हर चीज़ यहाँ पर आपको उल्टी नज़र आएगी। कितनी बारीकी से, कितनी डिटेलिंग से इस पे काम किया गया है, और इसके पीछे ना काफ़ी मेहनत लगी है, तब इस तरह का आउटपुट देखने को मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको पार्क का एक ओवरव्यू दे रही हूँ,
और अभी हम लोग बिल्कुल पार्क के बाहर की तरफ आ गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अब घर लेके चलें, लेकिन कुछ ना कुछ उनको ऐसा दिख ही जाता है कि वो रुक जाते हैं और 5-10 मिनट करते करते पूरा 1 घंटा और हो गया है। तो फाइनली बच्चे थक के चूर हो चुके हैं और अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ पर रुकने का। तो अब हम लोग निकल आए हैं बाहर की तरफ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर वॉल बनाई गई है। चारों तरफ इसी तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और चलते चलते ना आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से बना है और ये जो इतना बड़ा एलिफेंट आपको हवा में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये सब वेस्ट आयरन जो होता है उससे बनाया गया है। जैसे मशीनरी वगैरह के पार्ट्स होते हैं, उसकी चीज़ें और भी बहुत सारा जो वेस्ट होता है ना, वो सब इस पार्क में लगाया गया है। और यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे उल्टे लटके हुए बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आरव को तो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अगर देखा जाए तो पूरा पार्क बच्चों की इमेजिनेशन पर बेस्ड है। बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारे उल्टे पुल्टे आइडियाज़ आते हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरा ब्लॉग देखते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं। आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।